नमस्कार। आज हम बात करने जा रहे हैं भगवान श्री कृष्ण के जीवन प्रसंगों के बारे में, श्री कृष्ण की लीलाओं के बारे में। वैसे तो आप सब जानते ही हैं, लेकिन आज हम जो बात करने जा रहे हैं थोड़ी अलग है। वैसे लीला प्रसंग सब लोग जानते हैं, लेकिन कोई भी घटना होती है तो उसका अलग अलग स्तर पे अर्थघटन है। और जो हमारे ऋषि मुनियों ने ये श्री कृष्ण का जीवन चरित्रण किया है, बहुत गहन अर्थ रखे हैं उसमें। तो जो घटना है उसका एक होता है शब्दार्थ, दूसरा होता है उसका भावार्थ, तीसरा होता है उसका तत्वार्थ, और साधना की दृष्टिकोण से देखो तो साधनार्थ या योगार्थ। तो आज एक नए परिप्रेक्ष्य में हम भगवान श्री कृष्ण का जीवन दर्शन करेंगे। आप सब जानते हैं कि जब जब पृथ्वी पर अधर्म बढ़ जाता है, धर्म की ग्लानि होती है, तब तब परमात्मा सगुण साकार अवतार धारण करते हैं और हमारे बीच आते हैं, फिर से धर्म की स्थापना करते हैं, असुरों का संहार करते हैं, सज्जनों का रक्षण करते हैं। तो ये भारतीय विचारधारा में अवतारवाद है। तो उस भगवान विष्णु के जो 10 अवतार हैं, उनमें से एक अवतार श्री कृष्ण भगवान है। और अवतार में भी प्रकार है, कोई अंशावतार है, कोई विभूति अवतार है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण तो पूर्णावतार है, जहां पर परमात्मा पूर्ण स्वरूप में प्रकट हो गए हैं। तो ऐसे भगवान श्री कृष्ण के बारे में हम बात करेंगे। आप जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म मध्य रात्रि में कारागृह में हुआ था। उस समय अधर्म बहुत बढ़ गए थे, अत्याचार बहुत बढ़ गए थे। उस समय कंस, नरकासुर, जरासंध, दुर्योधन आदि के अत्याचार बढ़ते जा रहे थे। और कंस ने अपने स्वयं के पिता को कारागृह में डालकर वो शासक बन गया था। अपनी चचेरी बहन और बहनोई देवकी और वसुदेव को कारागृह में डाला था। क्यों? आकाशवाणी हुई थी कि देवकी का 8वां संतान तेरी मृत्यु का कारण बनेगा। वो ही थे भगवान कृष्ण। तो अपनी बहन और बहनोई यानी कि देवकी और वसुदेव जी को कारागृह में डाला था, और उनके पहले 7 संतान की हत्या कर चुका था कंस। और उस वक्त रात्रि के अंधकार में, मध्य रात्रि में, भय के वातावरण में, कारागृह में भगवान श्री कृष्ण का जन्म। ऐसी परिस्थिति में, ऐसी विषम परिस्थिति में, इतना ही नहीं, उसके बाद सालों तक ऐसे कई प्रसंग होते रहे कि मृत्यु की छाया उनके बिल्कुल करीब आ जाए, फिर भी वो बच जाए, वो आपदा को हटा दे, उनमें से बाहर निकल जाए, हंसते रमते खेलते और आगे बढ़ते गए। तो ये जो कारावास में जन्म हुआ, उसके बाद उन्हें यमुना पार करवा के गोकुल में पहुंचा दिया गया, नंद जी के यहाँ। और नंद जी के यहाँ, नंद और यशोदा जी के घर में उनका पालन हुआ। कंस को पता चल गया कि उसका मृत्यु का कारण है उनका जन्म हो चुका है, इसलिए उसने छोटे छोटे बच्चों को मरवा डाला। कृष्ण उस पर भी बच गए। फिर उन्होंने विभिन्न राक्षसों को भेजा। तो उस राक्षस को भेजा आप सब जानते हैं, लेकिन उसके पीछे साधना का अर्थ है, तत्व का अर्थ है, कुछ भावार्थ है, उसकी बात करेंगे। तो सबसे पहले आई पुतना। तो पुतना कृष्ण को उठा के ले गई और विषाक्त स्तनपान कराना चाहा। कृष्ण ने उसके प्राण भी चूस लिए, ऐसी कथा है। तो पुतना, पुतना का अर्थ क्या है? पुत यानी पवित्र। जो पुतना पवित्र नहीं है वो पुतना, यानी कि वासना, यानी कि अज्ञान। तो साधना में प्रगति करने के लिए अज्ञान रूपी वासनाओं का नाश करना जरूरी है, तभी हमारी साधना की शुरुआत होगी। एक बात। उसके बाद शक्टासुर का प्रसंग है कि शक्टासुर को मार डाला।
तो शकट, जो कट कट करता है वो शकट, यानी वाणी की जो अत्यधिकता है वो साधना में बाधक है, मौन है वो साधना में मित्र है, तो वो सूचित करते हैं। इसी प्रकार से तृणावर्त यानी कि आंधी रूप में आया, आंधी में कोई एक दूसरे को देख नहीं पाते थे, तो काम है वो आंधी है, उसका नाश किया, कामनाओं का नाश किया। उसी प्रकार से बकासुर, बक यानी दंभ, बगुला जो दंभ करता है, पाखंड करता है, मुनि का वेश धारण करता है, लेकिन लोगों को वो नुकसान करता है, हानि पहुंचाता है, तो बक यानी दंभ, ढोंग, पाखंड, उसका भी नाश किया, वो साधना का विघ्न है। उसी प्रकार से यमलार्जुन का प्रसंग है, दोनों वृक्ष उखड़ के गिर गए दामोदर जब उनको बांध दिया गया था, तो वो क्या बताते, राग और द्वेष उस दोनों को निकाल दिए साधना के पथ पर से। इसी प्रकार से कृष्ण को मक्खन चोर कहते हैं, मक्खन की चोरी करते थे। और जब गोपियां फरियाद करने जाती थी कि आपका कन्हैया हमारे यहाँ मक्खन चोरी कर जाता है, दूसरे ग्वालों बालों को खिला देता है इत्यादि, तो माँ के पीछे छुप जाते थे और सिर्फ स्माइल देते थे, तो उस गोपियों का गुस्सा भी चला जाता था। दूसरी बात है मक्खन, घर घर का मक्खन, यानी मक्खन का अर्थ है नवनीत, सार, घर घर में जो अच्छी बातें थे उसका सार लेकर वो गोप बालों को देते थे, और गोप बाल उनसे पुष्ट होते थे, भावात्मक रूप से पुष्ट होते थे, वैचारिक रूप से पुष्ट होते थे। दूसरी बात, जो गोकुल का घी दूध है, मक्खन है, वो कंस के पास चला जाता था मथुरा में, वो रोकने का भी एक भाग था कृष्ण का। वो बाल्यावस्था से ही अन्याय का प्रतिकार करते थे और न्याय का समर्थन करते थे। तो ये भी थे, जो गोपियां मटकी लेके मथुरा जाती थी उसकी मटकियां फोड़ देते थे। इस प्रकार से कंस का विरोध करने का कार्य बाल्यावस्था से ही शुरू कर दिया। दूसरी बात, माखन की सिर्फ चोरी नहीं करते थे, माखन के साथ साथ हृदय की भी चोरी कर जाते थे। तो सभी गोपी और गोप बालों का कृष्ण एकदम प्रिय हो गए। इधर आसुरी उत्पात बढ़ने लगे थे, तो सभी गोकुलवासी थे वो वृंदावन में चले गए, शिफ्ट हो गए वृंदावन में। वहां भी कुछ ना कुछ असुरों के आक्रमण चलते रहे, जैसे कि अघासुर अजगर का रूप लेकर आ गए और ग्वाल बालों को निगल गया, कृष्ण ने उसका वध किया। अज्ञा ने क्या, पाप, पाप जो है वो साधना में बाधक है, उसका भी भगवान श्री कृष्ण ने नाश कर दिया। उसी प्रकार से वन में आग लगी थी, दावानल लगा था, गोप बालों ने फंस गए, उन्होंने बचाओ बचाओ से कृष्ण को पुकारा और कहते हैं कि कृष्ण दावानल का पान कर गए, दावानल पी गए। दावानल क्या है, क्रोध है, क्रोध है सब जला देता है, तो उस क्रोध को हंसते हंस के पी गए श्री कृष्ण। तो क्रोध पर विजय वो भी साधना में बहुत उपयोगी है। उसी प्रकार से रास लीला का वर्णन है। इसी प्रकार से कालिया नाग की बात है कि कालिया नाग ने यमुना के जल को विषाक्त कर दिया था। तो कृष्ण क्या थे, वो खेलों को प्रोत्साहित करते थे, गोप बालों के साथ खेलते रहते थे, तो उसकी गेंद थी वो यमुना के जल में चली गई। यमुना के जल में, वहां पर कुंड में कालिया नाग रहता था और उसने पूरी यमुना का विषाक्त कर दिया था, प्रदूषित कर दिया था। इतना ही नहीं, यमुना के आसपास का विस्तारों में पर प्रदूषण फैला दिया था, वैचारिक प्रदूषण भी फैला दिया था। तो कहते हैं कि कृष्ण ने उसका दमन किया। उन्होंने क्या किया कि गेंद वो चली गई यमुना में, तो वो कदम के वृक्ष पर चढ़ गए और वहां से छलांग लगाई। वहां कालिया नाग की 5 पत्नियां भी उसकी सेवा कर रही थी, वहां से कालिया नाग का दमन करके वो गेंद वापस लाई। तो उसके पीछे क्या अर्थ है कि गेंद जो है वो ज्ञान रूपी गेंद है, और ज्ञान कहाँ चला गया था, नाग के पास, जिसका मन विषाक्त है उसके पास, वहां से लाना था। और मन विषाक्त है, उसकी 5 नागिन सेवा कर रही थी। नागिन यानी 5 इंद्रिय, तो 5 इंद्रिय मन की विषयों के पीछे भागती है, तो उसका दमन करना जरूरी है। तो कृष्ण ने दूसरे असुरों को मारा, लेकिन मन को मारा नहीं, लेकिन उसका दमन किया, कंट्रोल किया, और फिर कालिया नाग को और नागिनों को दूसरे स्थान पे भेज दिया।
यानी जो विषय वासना का किनारा था वहां से ब्रह्म के पास भेज दिया, मन को ब्रह्म में लगा दिया जो वासना में लग गया था। तो यह अर्थ है। इसी प्रकार से जो रासलीला की बात है कि कृष्ण ने शरद पूर्णिमा की रात में बांसुरी छेड़ दी और गोपियां भागी दौड़ी चली गई, 16,100 गोपियां वहां पर, और रास रचाया, ऐसा कहते हैं। तो पूरे गांव में दूसरे कोई ने नहीं सुना, सिर्फ गोपियों ने ही सुना। ये क्यों? तो कहते हैं कि ये गोपियां थी, वो पूर्व जन्म में ऋषि मुनिया थी और राम के संपर्क में आए थे और उन्होंने राम का सानिध्य मांगा था। तब राम ने कहा था कि अगले कृष्ण अवतार में मैं आपको सानिध्य प्रदान करूंगा, वही गोपियां। दूसरी बात है, गोपियों का अर्थ वेद की रुचाई है जो उपासना परक है। तो उपासना परक रुचाई वो दौड़ी आती है परमात्मा की पुकार सुन के। तीसरी बात है, हमारे हृदय के भीतर जब गोपी भाव उत्पन्न हो, परमात्मा के प्रति प्रेम उत्पन्न हो, तब परमात्मा की आवाज है, परमात्मा की पुकार है, वो बांसुरी के रूप में, अनहत नाद के रूप में, ब्रह्मनाद के रूप में हमें सुनाई देती है और हमारा चित्त परमात्मा के चरणों में उलझ जाता है, सहस्त्रार में स्थित हो जाता है। ये उसका अर्थ है। और फिर आत्मा और परमात्मा का रास शुरू हो जाता है। ये यहाँ पर साधना का अर्थ है, सिर्फ बाह्य बात नहीं है, ये रास आंतरिक मिलन है आत्मा और परमात्मा का। तो कृष्ण भगवान ने गोकुल को स्वावलंबी बनाया, स्वाश्रय बनाया, स्वस्थ बनाया, संपन्न बनाया और साथ में प्रेममय बनाया। प्रेम की लहर फेंक गई सभी गोकुल वासियों में। इसी प्रकार से वहां पर गोवर्धन पूजा हो रही थी, वहां पर इंद्र पूजा हो रही थी। तो इंद्र पूजा यानी क्या? जो सत्तावान है, समर्थ है, संपत्तिवान है, उसकी पूजा। वहां पर कृष्ण भगवान ने वो बंद करवाई और गोवर्धन पूजा शुरू करवाई। गोवर्धन का भी अलग अलग अर्थ है। गोवर्धन जो कंस के समय में गाय का वध का स्थान था, उसे गाय का संवर्धन का स्थान बना दिया, एक अर्थ। दूसरी बात, गोवर्धन जो इंद्र की पूजा थी, वो सकाम उपासना थी, वो बंद करवा के गोवर्धन, गो यानी उपनिषद, उपनिषद का वर्धन किया, ब्रह्म विद्या का प्रचार प्रसार किया, ऐसे लोगों को प्रोत्साहन दिया। फिर इंद्र ने प्रकोप करके मेघ द्वारा हमला किया, बहुत बारिश की, लेकिन उन्होंने गोवर्धन उठा लिया, यानी ब्रह्म विद्या पूरा गोकुल का रक्षण कर सके उतनी समर्थ थी, इतनी फैला दी तो परमात्मा विद्या पूरे गोकुल में। तो अध्यात्म की दृष्टि से भी गोकुल को समर्थ संपन्न किया। उसके बाद कंस ने बुलावा भेजा अक्रूर जी को लेकर कि मथुरा में उत्सव है, उसमें कृष्ण और बलराम को ले आओ। अक्रूर जी गए। तो सत्य को कौन ला सकता है? जो क्रूर न हो वही ला सकता है। अक्रूर जी को भेजा। अक्रूर जी के साथ कृष्ण और बलराम मथुरा आए। वहां पर सबसे पहले कुब्जा मिली। कुब्जा कंस की सेवा करती थी और 3 जगह पे उसका शरीर वक्र था, कुबड़ी थी। तो उन्होंने जो कंस का सामान था, पूजा का लेप वगैरह, वो कृष्ण को लगा दिया, उनकी पूजा की। तो कृष्ण प्रसन्न हो गए और कहते कि उनको थोड़ा सा ऊपर जल दिया तो वो कुबड़ी थी, वक्र थी, उसमें से सीधी हो गई और सुंदर हो गई। तो ये क्या बात है? उसके पीछे क्या अर्थ है? उसके पीछे ये अर्थ है कि कुब्जा वो बुद्धि है। जब तक कंस रूपी अधर्म की सेवा करती है तब तक वो वक्र है, लेकिन जब परमात्मा की सेवा करती है तो वो सिद्धि हो जाती है, कुबुद्धि में से सुबुद्धि बन जाती है, सद्बुद्धि बन जाती है। उसी प्रकार से उसके बाद श्री कृष्ण ने पहले धनुष भंग किया वहां, और वो धनुष बहुत बड़ा था, किसी से भी न टूट सके। उसके रक्षकों ने हमला किया कृष्ण पर, उनको भी मार हटाया। तो ये रणनीति थी कि शत्रु का आत्मविश्वास तोड़ना। उसके बाद जब वो जाते हैं रंगमंच में, तब कंस ने कोलियापीड नामक हाथी के द्वारा हमला करवाया। कृष्ण ने उसके ऊपर भी जीत हासिल की। कोलियापीड हाथी यानी दर्प, शक्ति का नशा, उसे भी हरा दिया। उसी प्रकार से चाणूर और मुष्टिक मल्ल, उनके साथ बलराम और कृष्ण का युद्ध हुआ
और कृष्ण और बलराम विजेता हुआ और साथ में कंस का भी नाश कर दिया, कंस को मार दिया, यानी अधर्म का नाश किया, कली का नाश किया, अपने माता पिता को मुक्ति दिलाई। जो कंस ने कैद कर रखा था, वसुदेव जी और देवकी जी को छुड़वाया। उतना ही नहीं, कंस ने अपने पिता को, उग्रसेन को कैद में करवाया था, उन्हें छुड़वाया और कहा कि आपका राज्य ये आपका है, आप उसे संभालिए। सबने कहा कृष्ण को राजा बनने के लिए, लेकिन कृष्ण ने राज्य नहीं अपनाया। वो तो सत्ता के बिना ही सेवा करने चाहते थे, तो उन्होंने उग्रसेन को राजा बनवाया। ये उनकी निस्वार्थता है, निस्वार्थ प्रेम है। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण और बलराम के यज्ञों को भी संस्कार हुए गर्गाचार्य द्वारा, और उसके बाद उज्जैन में सांदीपनि ऋषि के आश्रम में भेजा गया विद्या लेने के लिए। तब श्री कृष्ण की उम्र 12 साल थी और वहां जाकर बहुत गुरु सेवा की, साथ में गुरु आज्ञा के पालन के साथ साथ वेद, उपनिषद, वेदांग, उपवेद सब शास्त्र का अभ्यास किया। इतना ही नहीं, 64 दिन में 64 विद्या, 64 कला में पूर्ण पारंगत हो गए। क्यों नहीं हो गए? जो परमात्मा, जिसके श्वास से वेद उत्पन्न होते हैं, वो तो ज्ञान के भंडार है। लेकिन उन्होंने भी गुरु परंपरा का समर्थन किया, वो भी गुरु के पास रहे, पढ़ाई की और सीखे। उतना ही नहीं, गुरु दक्षिणा में उनका मृत पुत्र को वापस ला दिया। उसके बाद फिर से मथुरा आए और गोपियों के लिए संदेश लेकर उद्धव जी को भेजा। उद्धव जी वैसे तो ज्ञानी थे, वो गोपियों को उपदेश देने गए, लेकिन वहां जाकर क्या देखा कि गोपियां तो पूर्ण कृष्णमयी थी, प्रेममयी थी। उद्धव जी गए थे सिखाने, लेकिन आए सीख कर गोपियों से, तो वो जो ज्ञानमय थे वो साथ में प्रेममय हो गए। ऐसे उद्धव जी को भी पाठ मिला। और उसके बाद श्री कृष्ण को याद आया कि हस्तिनापुर में क्या चल रहा है, पांडवों और कौरवों के बीच क्या चल रहा है। तो उसके लिए, ये जानने के लिए अक्रूर जी को हस्तिनापुर भेजा। तो यहां तक मुझे लगता है कि काफी समय हो चुका है। यहां तक हमने जो बात की वो कृष्ण की बाल्यावस्था की बातें थी, सब उसकी लीलाएं थी, और लीला में गुढ़ार्थ थे, साधनार्थ थे, तत्वार्थ थे, उसके बारे में बात की। लेकिन उसके बाद ही कृष्ण का बहुत विस्तृत जीवन शुरू हुआ, पांडवों के रक्षक के रूप में, अधर्म के नाश के रूप में और धर्म के स्थापन के रूप में। वो कैसे किया हम अगले वीडियो में जरूर देखेंगे। लेकिन इसके पहले आपको नोटिफिकेशन मिले, इसलिए आप सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए और लाइक कीजिए। आपको जो कुछ जरूरी लगे आप कमेंट में बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।